हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर फिर से एक साथ हो जाएंगे। फिर से कहने का मतलब कि क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक नया गठबंधन बनाएंगे 2025 के चुनाव में, क्योंकि बिहार में चुनाव बहुत नज़दीक है 2025 का और बहुत ही कम दिन बचा है। 6-7-8 महीना बचा है बिहार के चुनाव में और इसके देखते हुए बिहार की राजनीतिक पूरी तरह से गर्मा गई, तेज हो गई है। हर एक पार्टियां अपनी अपनी गठबंधन बनाने और उम्मीदवारों को चयन करने में लगी हुई है और अपनी अपनी राजनीति को उफान पर लाने की कोशिशें कर रही है। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर धरना पर बैठे हैं, फिर गंगा स्नान करके अनशन तोड़े, फिर भजन कीर्तन कर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी जिला वाइज जिला दौरा कर रही है, नीतीश कुमार एक यात्रा निकाल कर चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टियों में काफ़ी बदलाव कर रहे हैं। कल ही मंगनीलाल मंडल तेजस्वी यादव ने जेडीयू से आरजेडी में शामिल करवा लिया। तो राजनीतिक बिहार में अभी उफान पर है। हर एक पार्टियां हर एक दल अपने अपने तरीके से कर रही है और इसी पर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की एक होने की खबरें सब में खलबली मचा रही है, क्योंकि चिराग पासवान अभी एनडीए के साथ हैं और मजबूती से हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहा, केंद्र में मंत्री हैं फिर भी, और दिल्ली में भी एक सीट एनडीए की ओर से बीजेपी ने उन्हें दिया है चुनाव लड़ने का, जो फरवरी में चुनाव है 2025 के। झारखंड में भी एक सीट दिया था चतरा, और जहां चिराग पासवान ने जीत हासिल की थी। फिर क्यों ऐसा स्थिति आई कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ एक सुर मिला रहे हैं और एक मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने तो थैंक यू तक बोल दिया चिराग पासवान को। दरअसल मामला ये है कि बिहार में जिस प्रकार से बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से क्रेडिट लेना चाह रही है, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो, उसमें चिराग पासवान भी पीछे न छूटे। और चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़ा हो गए और इनका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़ा होना धांधली का आरोप लगाना, यानी नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करना है। और नीतीश कुमार जानते ही हैं कि कितने चालाक चतुर आदमी हैं, वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं। अभी प्रशांत किशोर के किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने अनशन पर बैठे बोले जब तक मांगे नहीं पूरी होगी नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे, नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अंततः उन्हें तोड़ना ही पड़ा जाकर। आप लोगों ने सम्राट चौधरी को भी देखा होगा कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री को पद से हटाएंगे तभी पगड़ी खोलेंगे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर ही वो पगड़ी खोल दिए। तो ये सब चिराग पासवान ने जिस प्रकार से कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में दिल्ली में उन्होंने कहा मीडिया से कि बीपीएससी में धांधली हुआ है और प्रशांत किशोर की सभी मांगों के साथ जो धांधली वाली मांग है उनके हम साथ हैं। और पहले भी प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की गठबंधन देखने को मिला होगा जब बिहार उपचुनाव हुआ था। इस बार जो सीट थी इमामगंज की सीट में जहां जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी, वहीं चिराग पासवान की ने वहां प्रचार करने के लिए जीतन राम मांझी के समर्थन में नहीं गए थे, और जबकि दोनों एनडीए में थे। क्योंकि कहा यह जाता है कि प्रशांत किशोर का वहां कैंडिडेट पासवान था, वहीं आरजेडी का कैंडिडेट भी मांझी था। तो पासवान का पूरी तरह से वोट जो ट्रांसफर हो गया वो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को हो गया, और चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए पासवान का वोट प्रशांत किशोर को जा रहा है, क्योंकि वहाँ प्रशांत किशोर की पार्टी भी अच्छी खासी वोट ला चुकी थी। तो ये फिर चिराग पासवान के लिए नागवार गुजरती, लेकिन चिराग पासवान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही वहाँ वो प्रचार प्रसार किया। अगर चिराग पासवान प्रचार प्रसार के लिए जाते तो ऐसा नहीं होता, कुछ वोट का ट्रांसफर होता, लेकिन चिराग पासवान के जाने से मूवमेंट बदल जाता। हालांकि नतीजा जीतन राम मांझी के पक्ष में ही गया, फिर भी पासवानों का वोट उधर ट्रांसफर हुआ और ये गठबंधन प्रशांत और पासवान उनका बनते हुए दिखा। कहा यह भी जा रहा है प्रशांत किशोर हमेशा चिराग पासवान को लेकर पॉजिटिव रहते हैं और युवा चेहरा है बिहार में, और प्रशांत किशोर उसी की तलाश में है कि एक गठबंधन हो जाए उसे पुराने दल से, और जिसके पास कुछ वोट बैंक हो, युवा चेहरा हो, उसे प्रोजेक्ट कर प्रशांत किशोर अपनी भी राजनीतिक अपनी भी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं और उन्हें एज ए चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट कर बिहार की राजनीतिक में अच्छी खासी प्रभाव छोड़ सकती हैं। और ये समीकरण बनते हुए भी दिख रहा है 2024 के चुनाव में। जिस प्रकार से चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, नतीजा 5-6% वोट ला दिए थे, तो प्रशांत किशोर की इस पर भी नजर और चिराग पासवान की 2025 के चुनाव में एनडीए में सीटों को बंटवारे को लेकर भी खलबली मची हुई है। सीट को लेकर हमेशा से विवाद होते रहता है कि सीटें कम है, पार्टियां एनडीए में ज़्यादा हैं। मुकेश सहनी की भी बातें चली आ रही कि वो भी आएंगे, तो फिर चिराग पासवान को कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान का डिमांड काफ़ी हाई है।
वो 113 सीटों पर कह रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, 50 सीट उनका डिमांड है, मिलने वाला उनको 20 से 25 सीट ही है। तो फिर कैसे होगा मैनेज? अगर चिराग पासवान मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर एक कन्फर्म रही कि प्रशांत किशोर के साथ उनका गठबंधन होगा। और अगर प्रशांत किशोर चिराग पासवान मैनेज कर लेते हैं 20-25 सीटों में, तो फिर ये राजनीति जो है गठबंधन की तीसरे मोर्चे बनने की ये समाप्त हो जाएगी। तो ये सभी को डॉट से डॉट मिलाकर हमने देखा किस प्रकार से ये मिल रहा है। और तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।